सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं हमारे घर का फर्नीचर वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए, इसे किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिशा में सबसे पहले लगवाना चाहिए और इसकी जो लकड़ी है वो किन किन वृक्षों की होनी चाहिए। आज फर्नीचर से संबंधित बहुत सारे वास्तु टिप्स आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना आपको दूंगी कि जो भी फर्नीचर आप बनवाएं तो उसकी जो लकड़ी है वो हरे भरे वृक्षों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी तरह से सूख चुके पेड़ों की ही लकड़ी अपने घर के फर्नीचर बनवाने के लिए लेनी चाहिए। जो व्यक्ति हरे भरे पेड़ों को काट कर अपने नए घर में फर्नीचर बनवाता है, यकीन मानिए वो वास्तु के अनुसार कितना भी अच्छा घर बना ले, उसको सुख शांति और समृद्धि नहीं मिलती है, बल्कि घर में पितृ दोष पनपना शुरू हो जाते हैं। तो भूल कर भी आपको हरे भरे पेड़ों से लकड़ी नहीं काटनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो बाजार से मंगवाते हैं, हमें नहीं पता है कि वो कैसे पेड़ों की लकड़ी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही खेतों में लगे हुए बड़े बड़े वृक्षों को काट कर अपने घर का फर्नीचर बनाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पेड़ों को बहुत बड़ी तादाद में काट कर इसी तरह के फर्नीचर के लिए बेचा जाता है। और उनके यहाँ पर ये रिवाज है कि घर में अगर कोई शादी हो रही है तो वो अपने ही पेड़ों की लकड़ी काट कर फर्नीचर बनवाते हैं, या फिर उनके जो खुद के ही घर में लगे हुए पेड़ हैं उनको काट कर अपने घर के किसी फर्नीचर में यूज करते हैं। और उन्होंने ये बात खुद मुझे बताई है कि हमारे यहाँ पेड़ों को अपने आप से देखा जाता है, पसंद किया जाता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर हमारे यहाँ का फर्नीचर बनता है। तो मैं आज अगर वो लोग भी मेरे ये वीडियो देख रहे हों तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप गलती से भी हरे भरे पेड़ों को काट कर फर्नीचर ना बनवाएं। कोई भी वृक्ष ऐसा है जिसका कोई तना बहुत बुरी तरह से सूख चुका है तो उसको आप काट सकते हैं, लेकिन जो वृक्ष पूरी तरह से हरा भरा है उसको बिल्कुल भी ना काटें, बिल्कुल भी ना काटें। यकीन मानिए आपके घर में पितृदोष लग जाएगा, चाहे आप कितना भी वास्तु के अनुसार अच्छा घर बनवा लें। अगर आप घर में फर्नीचर बनवा रहे हैं तो उसकी जो लकड़ी है उसको मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो घर में बनने वाला जो फर्नीचर है उसकी लकड़ी कभी भी इन 3 दिनों में नहीं खरीदेंगे, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। ध्यान रखिए कि फर्नीचर की जो लकड़ी है वो किसी पॉजिटिव ट्री की होनी चाहिए, यानी कुछ जो पेड़ होते हैं शीशम, चंदन, अशोक, सागवान, साल, अर्जुन या नीम, इनसे बना फर्नीचर या घर की कोई भी ऐसी वस्तु जो आप लकड़ी से बनवाना चाहते हैं ये बहुत अच्छी और शुभ फल देने वाली होती है। लेकिन इन वृक्षों के पूरी तरह सूखने पर ही इन लकड़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आपने हरे भरे वृक्षों को काट कर अपने घर का फर्नीचर बनवाया तो ये वास्तु दोष उत्पन्न कर देगा और आपको इनका शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अगला हमारा आज का जो उपाय है वो ये है कि हल्का फर्नीचर हमेशा नॉर्थ और ईस्ट दिशा में रखेंगे और भारी फर्नीचर को साउथ और वेस्ट दिशा में रखेंगे। इस बात का ध्यान अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है। शारीरिक नुकसान हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जब भी आप अपने नए घर में लकड़ी का कोई काम स्टार्ट करवा रहे हैं तो उस काम की जो शुरुआत है वो आपको किस दिशा से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको साउथ या फिर वेस्ट यानी दक्षिण या पश्चिम दिशा से लकड़ी का फर्नीचर बनाना शुरू करना चाहिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो नॉर्थ ईस्ट पर ख़त्म होना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व दिशा तक आते आते आपका जो काम है वो समाप्त हो जाना चाहिए। तो आपको दक्षिण या पश्चिम से शुरुआत करके सबसे आखिर में उत्तर और पूर्व पर ही उस काम को समाप्त करना है। ऐसा करना घर के लोगों की तरक्की के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अपने नए या पुराने घर में फर्नीचर बनाने के लिए आपने कोई लकड़ी खरीदी है तो उस लकड़ी को भूल कर भी उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर ईशान्य दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो काम है
यानी फर्नीचर बनाने का जो काम है उसका जो प्रोसेस है बहुत ही धीमा हो जाएगा और सही समय पर पूरा नहीं होगा। साथ ही साथ आपका जो मनी फ्लो है उसको भी ये प्रभावित करेगा। जब भी आप अपने घर में फर्नीचर से संबंधित काम करवाएं तो उन फर्नीचर के ऊपर जब आप बेल बूटियां बनवाएं तो उनमें राधा कृष्ण फूल, सूरज, शेर, चीता, मोर, बैल, हाथी, घोड़ा, मछली और या फिर धार्मिक जो चिन्ह होते हैं उनकी आकृति को बनवाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ चिन्ह माने जाते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं जब हम इनको घर के मुख्य द्वार पर उकेरते हैं या फिर खिड़की दरवाज़ों में इनकी नक्काशी की जाती है तो ये घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम लेकर आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर अवश्य ही करिए। और इस तरह की जानकारी में अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करिए, अगली बार हम उसको भी देने की कोशिश करेंगे।